नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज का दूसरा भाग। साधारण ब्याज का दूसरा भाग, इसके पहले हम लोग पहला भाग बना चुके हैं। आज भी हम लोग के 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन पहले भाग में थे, 10 क्वेश्चन इस भाग में है। ये 20 क्वेश्चन के अलावा एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा बढ़िया से, है ना। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। साधारण ब्याज का दूसरे भाग में किस तरह से क्वेश्चन को लिया गया है समझेंगे। यहाँ पिछले वीडियो में हम बताए थे कुछ फार्मूला मेथड से और कुछ कंसेप्ट के मेथड से, था ना, इस तरीके से था। तो आज भी हम लोग कुछ सूत्र से कुछ कंसेप्ट से समझेंगे, जैसे उचित पड़े आप लोगों को, कि आप लोग सूत्र से लगा रहे हैं कि कंसेप्ट से लगा रहे हैं। परीक्षा में आंसर आने से मतलब है, और कम समय में जो अच्छा लगे उसी से लगाइए आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला क्या है, छोटा है लेकिन बहुत ही सोचने के लिए मजबूर कर देगा क्वेश्चन ये। तो देखेंगे 500 रुपये का 6 महीने का 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर ब्याज याद कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए समय पहले कितना दिया है, समय हो गया, दर हो गया और मूलधन कितना हो गया। हमारे पास मूलधन दिया 500, ठीक है। समय दिया 6 महीने, कितना दिया है 6 महीने, दर दिया है 8% छमाही। ये गलती बहुत तेज होगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। तो ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो बताए थे PRT/100, यही ना। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात यहाँ पर, ये 8% छमाही भी ले रहा है और 6 महीने का टाइम भी दिया है। यदि ये 12 महीने यहाँ की दिया होता तब क्या करते हैं आप लोग। अब यहाँ भी गलती होगा। 6 महीने समय दिया, 6 महीने यानी कि एक छमाही, एक छमाही। क्या करेंगे हम लोग, अब समय कितना, एक, आर कितना है 8, यानी पी का मान हो गया 500, आर का मान हो गया 8 और टी का मान हो गया 1/100। अब यहाँ पर कहीं कहीं गलती से हो जाएगा 6, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 0 से 1 0 सब कट गया, तो 8×5 = 40। ये तो था ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपये। क्वेश्चन था ना, ये छोटा सा था लेकिन एग्जाम में बहुत तेज गलती होता है, क्योंकि यहाँ पर समय क्या लेते थे लोग, हम लोग गलती से भी हो सकता था, कोई जानबूझ से क्वेश्चन गलत नहीं करता है। एक ही जहाँ पे 6 महीने लिखा जाता, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दोनों शुरू हम लिए हैं है तो बहुत ईजी, लेकिन एग्जाम में गलती होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। धैर्य से लगाइए क्वेश्चन को, ध्यान समझिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन भले ही आता है तो प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके, अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि वो 30 सेकंड में लगाने की कोशिश करिए। ये होता प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम में आप लोग को टाइम मिल जाए, ठीक है ना, अन्य क्वेश्चन और अन्य भागों को अटेम्प्ट करने के लिए। तो दिया क्या है दूसरा क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है तो कट गया क्या क्वेश्चन, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो अनुपात दिया है वो दिया है मूलधन अनुपात मिश्रधन। ये समझिएगा, जो अनुपात दिया है मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो हम कहें तो मूलधन कितना होगा, मूलधन हो जाएगा 10
और मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 12। अब बताइए मूलधन हो गया 10, मिश्र धन हो गया 12, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है ना। तो पूछा क्या है, वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, वार्षिक ब्याज की दर। अब यहाँ पर समझेंगे ब्याज बराबर क्या बताए थे आपको, PRT/100 है ना। ब्याज हो गया 2 रुपये, मूलधन हो गया 10 रुपया, आर कितना हो गया यही ज्ञात करना है। टी बोला उसमें 1 वर्ष, एक दिया है क्वेश्चन में पढ़िए ना, वहाँ पर दिया है 1 वर्ष का पूछा है, और हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, यानी कि 20% वार्षिक ब्याज की दर होगी। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, 20%। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 इसके पास अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले तो समझेंगे कितना पैसा दिया है, 5,000 रुपये इसको दे रहा है। पहला नंबर दे रहा है किस पे, जैसे मोबाइल, हम मोबाइल क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कैसे, क्वेश्चन बैठ के उतना बड़ा बड़ा लिखो फिर दिक्कत होता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या कि गोपाल ने 5,000 आंशिक रूप से एक ठीक पे, मतलब पहला भाग पे दिया 4% और दूसरे भाग पे दिया 5%। 2 वर्ष बाद उसे 4.2, यानी कि ये 4.2 औसत समझ लीजिए प्रतिशत है। दोनों का डिफरेंस, इसका अगर हम कहें डिफरेंस और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे ये तो बचेगा 0.8%, इसको घटाएंगे तो 0.2%। ठीक है ना। ब्याज प्राप्त हुआ तो 4% की दर पे दिया गया धन ज्ञात करना है, 4% की दर पर। अब थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 0.8%, 0.2%। रेशियो में कभी भी समान राशि का हम लोग गुणा कर सकते हैं, समान राशि से भाग कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत कट जाएगा, 0.8 और 0.2 पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8.2, मतलब पॉइंट अगर हम लोग हटा किए तो पॉइंट दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव हम लोग हटा सकते हैं। डिवाइड करेंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो बोला 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, 4% की दर पर दिया गया धन क्या होगा, 5,000 था, पूछ रहा 4, नीचे हो जाएगा। देखो जिसको पूछेगा, अगर पूछेगा कि 1% पे दिया गया धन ज्ञात कीजिए तो 1 ऊपर कर दीजिएगा, और 4 पूछा तो 4 ऊपर, और 4 और 1 कितना हो गया 5, काटेंगे तो 5 से 5 कट गया, यानी कि ये हो गया 4,000 रुपये। यानी 4% पर दिया गया धन 4,000 रुपये होगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है, यदि किसी राशि पर ब्याज 22 रुपये है और उस राशि पर उसी समय उसी दर पर छूट 20% है, 20% छूट भी है, तो राशि याद कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी के टायर 1 में पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो खैर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर बड़े लेवल के लिए क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, ताकि एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन है हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, राशि ज्ञात करना है। देखिए यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। क्या याद करना है, मूलधन। ये बहुत ही हटके था पहले भाग से इस भाग में क्वेश्चन में। देखिए ऐसा कहीं भी आए तो एक आप फार्मूला दीजिए, ब्याज गुणे छूट, ब्याज गुणे छूट बटे
ब्याज माइनस छूट। तो ब्याज कितना लग रहा है, ब्याज है 22 रुपये, लिख देंगे 22, छूट हो रहा 20%, ब्याज है 22, छूट हो रहा 20%, तो गुणा करें कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 440, 22 में से 20 घटाएंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, यानी क्या जाए कितना 220 रुपये। 200 मूलधन उसका कितना हो जाएगा 220 रुपये हुआ। ये तो था बहुत ही छोटा क्वेश्चन जो एसएससी के है ना एग्जाम में पूछा हुआ है स्नातक स्तर पे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। आइए देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा हुआ है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से उस पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि क्या थी, देखिए 3 बार पूछा हुआ है, मतलब बोले नहीं थे, एक बार एक वीडियो में डाले थे, कसम खा रखा था रेलवे बोर्ड ने। इस प्रकार एसएससी ने इस क्वेश्चन को कसम खा लिया है कि मैं बार बार एसएससी में ही पूछूंगा, बार बार क्वेश्चन मैं एसएससी की एग्ज़ाम कोई भी हो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम वाला एसएससी में जो एग्ज़ाम कराते हैं ना एसएससी का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कसम खा लिया कि यही क्वेश्चन देंगे। खैर इतना बड़ा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। 3 वर्ष यदि उसे देखिए कॉमन सेंस से लगाएंगे, 1 वर्ष का 2.5%, 1 साल का 2.5%, 2.5% वार्षिक दर से ब्याज उस पर लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो बोला कि 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, तो भाई 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 3 का, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 7.5%। अब बोल रहा है तो 540 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो भाई कुछ मत करिए, मान लीजिए x था मूलधन, उसका 7.5% बराबर 540 रुपये प्राप्त हुआ। उसको जब उधर ले जाएंगे 540 ले जाएंगे उधर, कितना हो जाएगा 7.5%, या इसको ऊपर ले जाएंगे 540 × 100/7.5, है ना। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा कितना 7,200 रुपये। जल्दी से हम कर दिए, ठीक है ना, ताकि टाइम बच जाए हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का हो गया, यानी कि 7200 रुपये वो राशि थी जो उधार दिया गया था, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए x, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझ लीजिए, 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो मान लीजिए 1 साल में वो 5 गुना हो जाएगा। तो इसका एक छोटा सा तरीका है, अब देखेंगे 5 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, और x वर्ष में 5 गुना। ऐसा कभी भी है तो आप ऊपर से भी ये घटा दीजिए और नीचे से भी ये घटा दीजिए, तो 5/x ये हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 वर्ष, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में 5 गुना कोई राशि हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में को कैसे हम लोग सॉल्व करें। 8 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा, ठीक है, जितना कि 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए मान लीजिए मूलधन हो गया 8, मूलधन गुणे दर गुणे समय हो दिया 7 वर्ष, अब बटा हो गया 100, ठीक है। फिर क्या बोला है
कि जितना 8,000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। देखिए हमको नहीं पता था, बात समझेंगे बहुत बढ़िया से। ये ब्याज है ना, ब्याज बराबर सूत्र होता है PRT, आप यहाँ लिख सकते हैं PRT/100। तो मूलधन मान लीजिए था वो PR हो गया। ये जो ब्याज होगा वही 14 साल का होगा, यानी कि वही 8,000 रुपये मूलधन है जो 14 साल है, और 2% क्या दिया है, 2% दिया ना क्वेश्चन में, 1 मिनट, 2% दिया है, यानी कि बटा 100, यानी कि हम लोग इसी को साल दोनों ब्याज क्या बोला, बराबर बोला है, तो इससे इसको काट दीजिए, ठीक है ना। 7 एकम 7 दूना 14 हो गया, ये से काटिए इसको, तो बच्चा का P बराबर 1 हो गया, छोड़ देंगे, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 और 2 दूना 4, 4 लिख के 3 0 बच रहा, 3 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मूलधन, कितना हो गया 4,000 रुपये। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत बढ़िया से पढ़िए, आप लोग मेहनत करते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा कि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अब से 4 वर्षों में देय रुपये 2400 रुपये के साधारण ब्याज और वास्तविक छूट में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सवाल ये एक अलग टाइप का, जितना में हम सवाल 20 बताए हैं पहले भाग में, इस भाग में सबके टाइप अलग अलग थे। इसके बाहर क्वेश्चन पूछेगा नहीं का चांस ही नहीं है, हो सकता है 2 क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दे, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। वास्तविक छूट लिख देंगे, वास्तविक छूट। अब 2400 रुपये के साधारण ब्याज पर, यानी कि आप समझ लीजिए 2400 रुपये लिख दीजिए ऊपर, गुणे 4 दिया है, 4 वर्ष और 5, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता ना बटा 100। इतना तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बोला है कि 5% और 5% प्रति वर्ष और 4 वर्षों के देय में वास्तविक छूट और साधारण ब्याज में अंतर। ऐसा कभी भी आए पूछे क्वेश्चन तो नीचे लगा दीजिए माइनस, और जो प्लस लगा देंगे, सॉरी गलती हो गया, 4 और 5 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2400, ये हो गया मान लीजिए, 4 5 20 हो गया, ये हो जाएगा 4 5 20 और हो जाएगा 120। अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी कि 20 बार में, तो 20 गुणे 20 कितना हो गया, ये हो गया वास्तविक छूट 400 रुपये हमारा हो गया। वास्तविक छूट 400 रुपये हो चुका है। वो बोला है कि वास्तविक छूट और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, हम लोग अगर ब्याज निकालें तो ब्याज पता आपको, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये से ये कटा, ये से ये कट गया, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 और 24 गुणा करेंगे, 24 दूना 48, यानी कि 400 रुपया। ये तो साधारण ब्याज। वास्तविक छूट साधारण ब्याज दोनों का अंतर कितना है, अंतर हमारा है ये 400 या 480 है, अंतर हो जाएगा 80 रुपये का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं। उसमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एसएससी के मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ है और स्नातक स्तर पे टायर 1 पूछा हुआ, सीजीएल जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में कैसे पूछा है, क्या पूछ रहा है, ये पढ़ते हैं। एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 और सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये समान दर पे साधारण ब्याज पर उधार देता है। कोई है बी, कोई है ना, 2 लोग उधार दे रहा है, एक लोग को दे रहा है 10,000, एक लोग को दे रहा है 6,000, दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। यानी कि अब यहाँ साफ साफ बोल दिया 5400 रुपये दोनों से तहसील रहा है, केवल वो ब्याज मूलधन को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पूछा कितनी दर से दिया दोनों लोगों को उधार, तो देखेंगे पहले को उधार दिया 10,000, पहले को उधार दिया 10,000 के साल के लिए, 3 साल के लिए मिटा देते हैं, ठीक है ना, बटे 100। दूसरे के कितना दिया 6,000 रुपये, दर नहीं पता उसको भी, लेकिन इतना बोला कि समान दर है,
ये दोनों दर क्या है, समान है, क्वेश्चन में देख सकते हैं समान दर है, बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, दोनों लोगों को उधार दिया और दोनों लोग से ब्याज 83,54,100 रुपया। तो सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 300R प्लस ये 4 6 का 24 240R बराबर 5400 है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा 300 और 200 हो जाएगा आपका 400, 300 200 हो 500, 540R बराबर 5400, इसको उधर भेजेंगे 5400 बटे, काट देंगे, ये पूरा कटा 10 बार में, तो कितना हो गया, आर रेट हमारा कितना हो गया 10%, कितना हो गया 10%। ये 100 यही रेट बताता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज का किस्त वाला, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किस्त पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्या है, 12,900 रुपये का उधार 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए की वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। देखिए, जब भी कहीं ऐसा किस्त, एक मिनट, जब भी कहीं किस्त वाला सवाल आए, प्रश्न आए, तो आप लोग एक फार्मूला रख लीजिए n, ठीक है ना, n प्लस आई, एन आई प्लस आर आई बटे 100 गुणे n माइनस 1 बटे 2 है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ a बराबर कर लेंगे। अब देखिए, जहाँ n क्या है, किस्तों की संख्या, i क्या है, किस्त की मात्रा, और r क्या है, ब्याज, और a फॉर अमाउंट, ठीक है ना। तो इस पे रखेंगे, किस्त वाले प्रश्न को हम लोग इस पे रखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के एक बार दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा कि 12,900 रुपये का उधार, अमाउंट दे दिया है 12,900 रुपये का उधार 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया हुआ है, वो 4 वर्षों में चुकाया जाता है। यानी कि ये n की वैल्यू 4, आई हम लोग को नहीं पता है, ठीक है ना। और ये r कितना दिया 5%, उसमें दिया है ना, आप देखिए क्वेश्चन में 5% वार्षिक, r रेट 100 हो गया, यानी कितना दिया है, यानी हमारे पास बोला 4 वर्षों में, यानी कि समय दिया हुआ है, किस्तों की संख्या 4 वर्षों में, नहीं बोला 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो यहाँ 4 माइनस 1 बटे 2। आइए सॉल्व करते हैं, 12,900 हो गया ये। अब क्या होगा मेरे पास, गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा 100, 104, ये हो जाएगा 109i। नहीं, गुणा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये गुणा ग्रुप में है ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग गलत कर रहे थे। 4 में से घटाएं, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बचा, यह 4 में से, एक मिनट क्या कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, लिखा गया 2, 4 में से घटाएंगे 3, है ना। तो 4i प्लस 2 3 6, देखिए 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30i बटा 100, 12,900, नीचे लगा के सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 100, गुणा करेंगे जब इसमें तो हो जाएगा 400 i प्लस 30i बटे 100, कैल्शियम ले लिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे 400 और 30 कितना हो जाएगा, 430 रुपये, यहाँ लिखेंगे 12,900 बराबर 430i बटे 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 10 गुणा करेंगे 12,900 में 10 गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 43i। और हम लोग 12,900 मतलब जो भी हो, अब 12,000 नहीं रह गया, ये 1,29,000, 1,29,000 हो गया। और 43 से जब भाग करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा कितना
3 बार में कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 300 कितना की 3000 रुपये होगा। ये मिस्टेक हो रहा है क्या? 3 बार में कटेगा 3000 रुपये, कितना होगा उसका किस्त कितना आएगा? 3000 रुपये आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि गलती नहीं हो गई कहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। साधारण ब्याज का आज यही टॉपिक समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम लोग CI बोलते हैं। तो तैयारी जम के करिए, मज़े से करिए। नमस्कार।